और कोई कोई लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और उन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जब खाने का समय आता है, इन प्रिय लोगों को कभी भी मैं खाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता हूँ। कारण क्यों मालूम है? अगर हम उनको प्रार्थना करने के लिए बोलने से खाना ठंडा हो जाएगा। आधा घंटा प्रार्थना करके, अरे खाना के लिए प्रार्थना करो बोलने से, खाना के लिए प्रार्थना करो। खाना के लिए प्रार्थना करने से, करो बोलने से रूसिया और उक्रेन का लफड़ा लड़ाई, वो सबका शांति के लिए, देश का शांति के लिए, और सारे कुछ प्रार्थना करके लास्ट में बोलेगा, प्रभु ये छोटा प्रार्थनालाई आशीष गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई जुन पनि कार्य गर्नलाई भनेको छ, परमेश्वर आपको जो भी करने के लिए बोला है, देने के लिए बोला है तो दे दो, छोड़ने के लिए बोला है तो छोड़ो, रखने के बोले उनसे रखो। Whatever the Lord God says to you, if He says to give, please give. If He says to leave, just leave. If He says to give up, give up. परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, उन्होंने आप बिंदी प्रार्थना करने का बात में नहीं, उसके पहले ही उन्होंने जो चाहिए आपके लिए, मेरे लिए, उन्होंने जानता है, और उन्होंने उसी को आपके लिए, मेरे लिए तैयारी करके रखा है। आज का दिन हामीले परमेश्वरको वचनबाट एकदमै हामीले जाने माने तिनै एउटा वचनलाई हामी पढेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। माथिको सुसमाचार 17 को 27 लाई हामी पढ्नेछौँ। Gospel according to Matthew chapter 17 and verse 27. स्क्रिनमा चाहिँ 27 को 7 छ, छैन 17 को 27 को। अब हामीले धेरै राम्रो प्रकारले हामी सबैले थाहा हुने एउटा घटना छ। चुङ्गी दिने एउटा समय आउने बेलामा यीशुले आफ्नो चेलाहरूमा पत्रोसलाई हेरिकन भन्नेका कुरालाई हामीले पढ्नेछौँ। यीशुले यसरी भन्नुभयो पत्रोसलाई हेरेर, हे पत्रोस, तिमी जाउनु गएर समुद्रमा तिमीले तिम्रो जालीलाई, होइन त्यसलाई के भन्छ, हुक, के भन्छ, रज्जीलाई लगाउनु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा माछा पाइन्छन्, त्यसको मुखलाई खोलेर हेर्नु, त्यहाँनिर चाहिँ सिक्का हुन्छ, त्यो लिएर गएर चाहिँ चुङ्गी तिम्रो लागि, हामीहरू सबैको लागि तिर्नु भनेर चाहिँ भन्नेको कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। प्रियहरू, आजको दिन तपाईहरूको अगाडि मैले यो टपिकमा कुरा गर्नलाई चाहन्छु। अंग्रेजीमा एकदम दामी प्रकारले आउनुहुन्छ। इट्स रेडी अलरेडी, इट्स रेडी अलरेडी, तयारी छ आगि नै, तयारी छ पहिलादेखि नै। अब हामीहरूको जीवनमा पनि हामी धेरै प्रकारको काचहरू छ। हम लोग का जीवन में बहुत सारे जरूरत होता है। हम लोग आशीष को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, आर्थिक बातों को चाहते हैं, और कई कई समय में हम लोग छुटकारा को चाहते हैं, और लेकिन हम लोग ये कैसा पाएगा, क्या पाएगा बोल करके बहुत ही कभी कभी निराश भी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, उन्होंने आप बिंदी प्रार्थना करने का बात में नहीं, उसके पहले ही उन्होंने जो चाहिए आपके लिए, मेरे लिए, उन्होंने जानता है, और उन्होंने उसी को आपके लिए, मेरे लिए तैयारी करके रखा है। The Lord God knows what is your need even before you seek Him, even before you pray unto Him.
Even before you tell to him, he knows your need. And he has made it ready already. All that you and I, we need to find that out, receive that out, reach it out. आप और हम ये केवल करना है जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए तैयारी करके रखा है, उसी आशीष को आप वहां तक पहुंचना है, उसी को प्राप्त करना है. यो कुरा चाहिँ कहिले सम्म हामीहरूको जीवनमा हुँदैन. हामीले चाहिँ हर घडी हामीले अब लगातार यो पुरानो रेकर्ड त्यस्तै 20 साल 25 साल 15 साल एउटा कुरालाई नै हामीले गरेर उनीहरू हुनेछ. अब त्यहाँनिर चाहिँ सिक्का रेडी छ. द कोइन इज रेडी. तर पत्रोसले त्यहाँनिर जाउनु पर्ने हो. उहाँले गएर चाहिँ हुक लगाएर चाहिँ माछोलाई चाहिँ पकड्नु पर्ने हो. पकडिँदाखेरि मात्रै सिक्का पाउनु सक्नुहुन्छ. धेरै समयमा हामीहरूको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि एकदमै हामी आसानीले सजिलो प्रकारले हामीले चाहिँ हातलाई हिलाएर चाहिँ पाउन लागि हामी आशा गर्नेछौँ. दिनको सपनाहरू देख्नेछौँ, दिनको सपनाहरू हेर्नेछौँ. हम लोग बहुत सारे कुछ बहुत आसानी से पाने के लिए हम लोग विचार करते हैं. जी बूम्बा बोल के हासिल करना है, नहीं तो बच्चे लोग खेलते हैं आबरा का डाबरा बोल के. आबरा का डाबरा बोल करके पा जाओ अच्छे होता है ना. ऐसे आंख में मन में ऐसे आंख में बंद करके दिन में इसे होने से कितना अच्छा है. ऐसे नहीं होता है. सुबह संदेश ये है, परमेश्वर आपके लिए आपका जो जरूरत है उसको तैयारी करके रखा है, लेकिन उसी को आप और हम प्राप्त करने के लिए हम लोग मेहनत करना है, हम लोग कार्य करना है, हम लोग आगे बढ़ना है. और हम लोग जब तक ये सब को नहीं करेंगे, हम लोग परिश्रम नहीं करने से हम लोग पाएगा नहीं. कहिले समय में परिश्रम गर्दैनौँ हामी पाउने छैनौँ. कहिले हामीले त्यो पाउनुदेखि हामीले विचार गर्नेछौँ, हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हो, त्यति बेलामा मात्रै हामीले पाउन सक्नुहुन्छ. We need to work out. We need to really work out. We need to do hard work to find that out and to receive that out. सिक्का तयारी राखेको छ परमेश्वरले. अनि तपाईँ अनि मैले आफ्नो आफैलाई तयारी गर्नुपर्ने हो, हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हो. दोस्रो तिमोथीको पत्रीमा दोस्रो अध्यायको 6 मा हामीले हेर्दाखेरि परिश्रम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ फल पाउनेमा चाहिँ पहिला उनले पाइन्छ रे. परिश्रम करने वाला व्यक्ति को उसका फायदा पहले पाता है. इब्रानी को पत्री 6 को 10 में हामी हेर्दाखेरि यी सारी हेर्नेछौँ. परमेश्वरले तपाईको काम अनि परिश्रमको त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिने परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर चाहिँ वचनले हामीलाई सिकाउनु हुँदो रहेछ. नीति वचनको 31 को 10 देखि हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा स्त्री, राम्रो असल स्त्रीको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ. त्यहाँनिर चाहिँ 31 को 18 मा हामी पढ्दाखेरि त्यहाँनिर यसरी हामीले पाइन्छौँ. आमेन. ऊ चाहिँ आफ्नो कमाइले गर्नुलाई चाहिँ मेहनत गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पढ्नेछौँ. यो वचनको द्वारा हामीले
पत्रोसले के गर्नुभयो त्यो हासिल गर्नु लागि पत्रोसले हामीलाई यो वचनको द्वारा परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनु लागि उहाँले चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी छोटकारीमा तीनटा कुरा हामी हेरेर चाहिँ अगाडि हामी बढ्नुलाई चाहन्छौँ। प्रथम कुरा, अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरले पत्रोसलाई भन्नुभयो, धेरै चेलाहरू थियो, बहुत सारे चेले लोग थे, उनका जो 12 चेले में केवल पत्रोस को देख करके यीशु ने बोला, पत्रोस तू जाओ। और पत्रोस कौन थे? वो पहले से वो मछुआ थे, राइट? He was a fisherman by trade, by profession. He was a professional मछुआ। और उनको परमेश्वर ने बोला, पत्रोस तू जाओ। कहां पर जाने के लिए बोला? किधर जाने के लिए बोला? समुद्र पर। और समुद्र में जाकर के क्या करने के लिए बोला? पंछी डालने के लिए बोला, जाली नहीं। जाली लगाना बहुत ही 4 आदमी लगा के मिलके लगाना पड़ता है। और आप में से कोई समुद्र देखा है? कितने लोग समुद्र देखा है? बहुत लोग देखा है, बढ़िया। You have seen sea, right? How many of you have seen somebody is fishing, like sitting in the seashore and fishing in the sea? Have you seen? इतने लोग देखा है। समुद्र किनारे में कोई ऐसे बैठ के मैंने फांसी लगा के हुक लगा के मछली पकड़ने को देखा है। ये बात अजीब नहीं है क्या? पत्रोस को परमेश्वर ने देख करके बता रहा है, तो जा करके जाली लगा बोलने से वो साथी भाई को लेके जाता था होगा। He would have taken his friends and easily he would have he by profession he was a fisherman who say एकदमै ट्रेन भएको मछुवा थियो, गएर चाहिँ आसानीले लगाएर चाहिँ पक्रेर चाहिँ यो गर्नुपर्ने हो। तर यीशुले यहाँनिर दिएको आज्ञा के छ भन्दाखेरि, तिमी जाउनु, तिमी गएर चाहिँ जाली नलगाउने, हुक लगाउनु, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा माछा चाहिँ तिमीले पकड्ने। त पहिलो माछालाई चाहिँ खोलेर हेर्नु, त्यसको मुखमा सिकाउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टिम वर्क छैन, अर्कैले मिलेर गर्ने काम छैन। अब पत्रोसले यीशुले भन्नेको कार्यलाई ऊ आफैले गर्नु बेलामा मात्रै उनले त्यो माछालाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर आपको और हमको जो करने के लिए बोलता है, उसी को आप और हम करने के समय में परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए तैयारी करके रखा हुआ उस आशीष को हम लोग पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम लोग का समस्या, हमें पहले बोलने जैसे, कितने लोग इतना अच्छे लोग हैं, जिंदगी में अपने कोई भी विषय के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। क्या करेगा? दूसरे को बोलेगा, आप प्रार्थना करिए इस विषय के लिए। वो अच्छी बात है, गलत नहीं, मैं उसी के नहीं बोलता हूं। अंदर बिंदी कहते हैं, अंदर बिंदी क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए हम लोग परमेश्वर का समूह में बिंदी करने को अंदर बिंदी बोलते हैं। प्रेइंग फॉर समवन, प्रेइंग फॉर सम नीड, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटरसेशन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन बहुत समय में हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं, हम लोग जाकर के बोलते हैं, पास्टर जी इस विषय के लिए प्रार्थना करिए। पास्टर जी भी बोलेगा, हाँ हम लोग प्रार्थना करें, मंडली प्रार्थना करिए, हम लोग प्रार्थना करेगा। लेकिन आप प्रार्थना करने वाला विषय को आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। You need to pray what you need to pray. It is not that someone else will be praying. You will be asking somebody to pray and you will be sit and relax. You cannot survive with a borrowed prayer. ये इसी को अंदर बिंदी नहीं बोलते। अंदर बिंदी अच्छे है, एक दूसरे के लिए परमेश्वर का चरण में बिंदी करना, प्रार्थना करना। ये है जो लोगों के पास जाकर के, पास्टर जी, दीदी, बहन, भाई, दाजु, यो विषयको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, राम्रो कुरा छ, तर तपाईले चाहिँ कहिले पनि गर्दैन। यो चाहिँ अन्तर्बिन्दी होइन, यो चाहिँ
आलसी बिंदियो की बिंदियो रे आलसी बिंदी हुन्छ। अब यो परमेश्वरले तयारी गरेको रेखेको त्यो कुरालाई चाहिँ पाउनुलाई पत्रोसले आफै छाउनु पर्ने हो। उहाँले गएर चाहिँ उहाँले परिश्रम गर्नुपर्ने हो। अब हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्दाखेरि उत्पत्तिको 32को 24मा हामीले हेर्नेछौँ। पढ्नुहोस्। याकूबले अकेला वो दिन भर वो रात होने तक रात भर बहुत समय वो अपने अकेला उन्होंने लड़ा है और आशीष प्राप्त किया है बोलकर हम लोग देखते हैं। और गिनती का पुस्तक में हम लोग देखने से 23 का 9 में गिनती का पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 and verse 9 we read like this. किनकि चट्टानहरूका साकुराबाट म उसलाई देख्दछु अनि डाँडाहरूबाट म उसलाई हेर्दछु। यो जाति एक्लै बस्नेछ र अन्य जातिहरूको बिचमा गनिनेछ। यो जाति अकेला बस्नुहुन्छ। हामी उत्पत्तिको 22 मा हामीले हेर्दाखेरि यो घटनालाई हामीले हेर्नेछौँ। सब जानने वाला एक बात है। अब्राहम ने अपने एकलौता बेटा इसहाक को लेकर उनको बलिदान चढ़ाने के लिए उन्होंने ले जा रहा था। मोरे पर्वत में ले जाने का समय है। 5वां वचन में हम लोग देखने से वहां एक जगह आने के समय में अब्राहम ने क्या किया, उन्होंने उनके साथ में जाने वाला सारे नौकर लोगों को रुकाया। पढ़िएगा। अनि आब्रामले आफ्ना जवानहरूलाई भने तिमीहरू यही गधासँग बस अनि म र यो केटो चाहिँ अलिक पर जान्छौँ र उपवास गर्नेछौँ अनि तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। अमेन। साथ में ले जा रहा था, लेकिन एक जगह आने के समय में वो लोगों को उधर ही रुकाया और केवल अब्राहम अपने एकलौता पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए उनको ले गया बोल करके हम लोग देखते हैं। और बात यह है, अब्राहम को जो बताया गया, परमेश्वर ने किसको देखी बोला? अब्राहम को बोला। अब्राहम का नौकर लोगों को नहीं बोला। बहुत समय में हम लोग के जीवन में हम लोग नुकसान पाते हैं, उसी का कारण ये है, अपने करने वाला काम को नहीं करने से वो नुकसान में पहुंच जाएगा। आप जो करना है उसी को करने से आप जैसे चाहते हैं वैसे आएगा। खरीदारी करना है, किनमेल करना है, तो आप जाकर के आप खरीदारी करेगा तो आप सोचने जैसे आप खरीदारी कर सकता है और पैसा का बचा सकता है। आप दूसरे को बोलने से आप जैसे सोच रहे हो वैसे कभी नहीं होता है। 19-20 हमेशा जरूर होता है। पतरस ने उन्होंने स्वयं जाना है, उन्होंने जाकर के वहां उन्होंने हुक लगाना है, तभी उस मछली को उन्होंने पा सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया हम लोग उधार लेने वाला प्रार्थना से हम लोग ज्यादा समय है हम लोग जीत नहीं सकता है, आशीष प्राप्त कर नहीं सकता है। हम दूसरे को बताते हैं वो अच्छे बात है, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अच्छे बात है। अगर आपका परिवार, आपके बच्चे लोग बचना चाहिए तो आप भी प्रार्थना करना चाहिए, आप भी प्रार्थना करना पड़ेगा। आप भी परमेश्वर का समूह में बैठ के आपके बेटा के लिए, बेटी के लिए, आपका परिवार में रखने वाला व्यक्ति के लिए आप विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने उसी को सुनेगा और उन्होंने प्रति उत्तर देगा। हालेलुया। वो नहीं होने से, कितना साल होने से भी गलत काम करने वाला आपका पति वैसे ही रहेगा, गलत काम करने वाला आपका पत्नी वैसे ही रहेगा, ड्रग्स में रहने वाला आपका बेटा वैसे ही रहेगा,
नहीं पढ़ने वाला आपका बच्चा वैसे ही रहेगा। नहीं, मंडली प्रार्थना कर रहा है, अच्छी बात है, मंडली तो प्रार्थना करता है, बढ़िया बात है, लेकिन आप उसी के लिए है, उनके लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। आपके लिए जो बताया गया उसी को आप करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कई लोगों को सेवकाई में बुलाया है, विश्वासी के रूप में आप सबको बुलाया है। बहुत समय में हम लोग क्या सोचते हैं, ये जाली लगाने वाला काम बोल के सोचते हैं, टीम वर्क। नहीं, ये तो मेरा काम नहीं है, पासमान का काम है, पास्ट लोग करेगा बोलकर हम लोग सोचते हैं। और जो लोग सेवकाई में रखने वाला क्या सोचते हैं, अरे हम क्या करेगा, वो मेरा सीनियर पास्टर करेगा, नहीं तो मेरा जूनियर पास्टर करेगा, नहीं तो वो लीडर करेगा, यूथ लीडर करेगा बोल करके। परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बोला है उसी को आपको करना पड़ेगा। Whatever the Lord God has given you, ask you to do, you need to do. Otherwise, you may call yourself, I am a missionary, I am a pastor, I am a believer. For ages, you will never ever see any change in your life. बहुत समय में क्या होते हैं, आलसी बोलने वाला बात बहुत लोगों को खा लेते हैं। और सेवकाई में निकलने के बाद में आलसीपन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। Those who are in ministry and those who are going to get into ministry, it's a warning for all of us. Laziness is the killer that will take away the blessings what the Lord God has kept before you. Say like कई समय में क्या होता है, लोग तो क्या सोचते हैं, माने एक ही बात को देखेगा, कहीं आएगा देखेगा, इतना साल सेवा कर रहा है, इतना ही लोग है, हम उसी के बारे में मुझे कोई ये नहीं। Whatever the Lord God has called me, I am doing. He has called me here in this place 34 years before. With an empty hand, we have landed up here. Whatever He said, whatever He asked to do, did it and doing it. Because of that, we see God's hand and blessings. परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया उसी को किया है और कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का आशीष को देखने पा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, आप और हम इस बात का हमेशा मन में रखना है, परमेश्वर ने आपको, आप कभी नहीं सोच लेना हम तो अनपढ़े लिखे हैं, हम तो नहीं आता है, मुझे म्यूजिक नहीं आता है, गाने नहीं आता है बोल के नहीं सोच लेना। परमेश्वर आपको जो अगुवाई दे रहा है उनसे जाकर के सुसमाचार प्रचार करो बोलने से आप आकर के पास्टर प्रकाश को नहीं बोलना, पास्टर जी उनको है ना बोल करके नहीं बोलना, आप जाकर के बोलो, आपको जो आता है वो बोलो, आपका गवाही को बताइए, उधर में सफलता होगा। आपको जो परमेश्वर ने बोल रहा है उसी को करिए, करो बोलने से करिए, नहीं करो बोलने से मत करिए। Whatever the Lord God asks you to do as it is. उसी को करने के समय में हमेशा आशीष होता है। And you know, like when the Lord God has called you and you come here as a pastor, missionary, student, and you don't want to involve in ministry, you do other than doing ministry, let me tell you, you will never ever reach the place where God has called you. You will never ever see the blessings what the Lord has stored upon you. परमेश्वर ने आपके लिए जो तैयारी करके रखा है उसी को आप कभी भी नहीं पाएंगे। पतरस ने क्या हुआ, पहला काम पतरस को
उन्होंने उस सिक्का को पाना है बोलने से वो स्वयं जाना है, और वो स्वयं जाना है, वो स्वयं परिश्रम करना है। और हो सकता है वो मछली को, अब जितने लोग मछली पकड़ने का आदत है मुझे मालूम नहीं है, मछली पकड़ के देखने वाला लोग एक ही मिनट में मछली नहीं पाता है, बहुत धीरज से बैठना पड़ता है। शायद पतरोस ने कई घंटा बैठा हुआ, उनके ऊपर में रहने वाला आ गया हुआ थे, उन्होंने किया, उन्होंने परमेश्वर ने तैयारी करके रखा हुआ उस बात को उन्होंने पाया है। दूसरा वह बात, we need to be diligent। हम लोग ध्यान पूर्वक कार्य करने वाला लोग रखना चाहिए। नीति वचन का 22 का 39 में हम लोग देखते हैं, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 and verse 29 we read like this। के तिमीले आफ्नो काम धन्दामा मेहनत सँग गर्ने मान्छे देखेका छौ, उता राजाको सामु उभिने छ, साधारण मानिसको सामु उभिने छैन। मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा वो राजा का सामने खड़ा रहेगा। कितने लोग जानते हो, आज हिंदुस्तान का इतिहास में एक महान कार्यक्रम हो रहा है। हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट का उद्घाटन आज हो रहा है। मैंने सवेरे कुछ छोटे सी समय है क्या हो रहा है बोल करके मैंने देख रहा था, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कुछ कर्मचारी लोगों को उन्होंने गौरव कर रहा था, आदर कर रहा था, साल लगाते हुए वो लोगों को तोहफा देते हुए, और उसी में केवल 10 अथवा 12 लोग केवल थे। और एक का उन लोग क्या काम किया है बोल के बता रहा था। कोई सिली का काम किया है, कोई खाना खिलाया है, कोई टॉयलेट्स की सफाई किया है, और कोई डिजाइन काम, पत्थर का काम किया है, वैसे बोल के कर रहा था। तब मेरा मन में ये सोच आया, अरे ये काम तो बहुत बड़ा काम है, हजारों लोग काम किया है, और क्यों उसी में केवल 10 लोग प्रधानमंत्री का सामने में खड़ा रखना है। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को साथ देते हुए आदर करना है। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग राजा का सामने में खड़े होगा। हालेलुया, you're getting me? There were so many people, so many laborers who were working in this Vista work for new parliament building. But this morning, only out of that, only 10 or 12 people only were asked to come and stand before the Prime Minister of this great nation, and the Prime Minister himself was honoring them with a shawl and with a token of appreciation. When I saw that, I was thinking in my mind, there were like thousands of people were working. Why only this 12? Because they were the people who were working very diligently. When you work diligently, you will stand before kings. That's what. आप और हम मेहनती करने वाला लोग रहना चाहिए। जब आप और हम भूल जाते हैं मेहनत करने को, मेहनत करने का आदत हम लोग का जीवन में नहीं रहते हैं, आलसिया रहते हैं। दूसरे शब्द में बोलने से आप और हम, परमेश्वर ने तैयारी करके रखा हुआ आशीष को हम प्राप्त कर नहीं सकता है। The one who is not diligent is not going to receive anything. आप जानते हो, मैंने थोड़ा पहले पूछा था कितने लोग मछली पकड़ने का आदत है बोलकर, कितने लोग का आपका अनुभव है मछली पकड़ने का। यहाँ बंगाल का मछली पकड़ने का तरीका था अजीब है। एक टोकरी को ले जा करके एक साइड में लगा के उसी से पकड़ने वाला वो नहीं होता है, वो तो मछली कलेक्ट करते हो। मैं
पूछा है मछली कितने लोग मछली पकड़ने का अनुभव है बोल करके, जो बास्केट को ले जा करके, टोकरी को ले जा करके जो रात में छोड़ के आया, सवेरे उसी में पहाड़ी में जाने वाला, वो सारे मछली उधर में इकट्ठा होके रहेगा, उसी को आप उठा के, वो मछली पकड़ने वाला नहीं है, वो मछली को लेके आने वाला है, मछली की कलेक्ट करके आने वाला है। मछली पकड़ने वाला बोलने से एक राड से क्या होता है, एक हुक होता है, और उस हुक से क्या करना पड़ता है, आप नदी में अथवा कुआं में आप लगा के और एकदम ध्यान से रहना पड़ता है। मैं भी एक बार कोशिश किया है, एक दो बार हमने कोशिश किया है, और कई साल का पहले, मैं पहले भी बोला शायद, हम हमारा साथी लोग एक समुद्र में हम लोग गया था, एक बोट को हम लोग भाड़ा करके गया था 2008वां साल में, 2008 अथवा 2010वां साल में, एकदम समुद्र का अंदर में गया। 23 किलोमीटर समुद्र के किनारे से हम लोग पटाया बोलने वाला एक सिटी में, थाईलैंड में, एक बोट को लेके हम लोग गया था। उसी में हम लोग 20 लोग थे। 20 लोग में मेरे साथी लोग कई लोग थे, और 23 किलोमीटर जाने के बाद में बोट को उधर रुका गया, और हम लोग के हाथ में मछली पकड़ने का वो जो हुक दिया गया, हम लोग समुद्र में उसी में एक वजन भी बांधा गया और मछली पकड़ना है। और मेरा साथी लोग, मेरा साथी भूटान का डॉक्टर चिम्मी, वो ऐसे लगाता है, जल्दी से पकड़ता है, उठाता है, 4 टोग है, कभी 2 टोग है। और मेरा फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड थे वो चिरिंग, वो तो महिला है, वो लगाता है, हाँ हाँ भैया देखो 2 टो मिल गया, बड़े बड़े मछली, जीवित मछली उठाता। और जब मैं लगाता था, मछली मेरा इसको काट के ले जाता था। मछली जो हुक थे उसी को हमेशा काट के ले जाता था, वजन भी चला जाता था। एक छोटे से वेट लगाता है, हुक लगाता है, हुक में जो कीड़ा लगाता है, काट के चला जाता था। बाकी सब लोग पकड़ता था, बाकी सब लोग पकड़ता था। और 5 मिनट के अंदर में मेरा दोस्त ने 23 तो मछली पकड़ लिया, और मेरा जो दूसरा फ्रेंड ने, वो भी तोतरा है मेरा जैसे, वो 7 तो 8 तो पकड़ लिया। मेरा दूसरा भूटानीज फ्रेंड ने, चिरिंग ने, वो 12 तो पकड़ लिया 5 मिनट के अंदर में। मेरा 5 मिनट का अंदर में 4 तो मछली काट के चला गया। मुझे दुख लग रहा था, सोच रहा था, इन लोग को पूछ रहा था, अरे क्यों, मगर क्यों। बात ये थे, तब मेरा दोस्त ने मेरे समझाया, जब लगाते हैं इसमें तो डीप में जाता है, इसमें राड नहीं होता है, ऐसे एक ऐसे हुक होता है, उसमें एक वजन होते हैं, उसमें कीड़ा लगा करके अंदर में ऐसा लगाने के बाद में इसी को एक हाथ में इधर रखे ऐसे रहना पड़ता है, और बहुत ध्यान का साथ में उसको देखना पड़ता है। जब थोड़ा से हिलेगा, जब अब ये करेगा बोलने से वो मछली पकड़ा गया है। अब उसी को नहीं देखने से क्या होता है, मछली उसको काट के चला जाता है। और हम क्या करता था, हम इसी को नहीं देखता था, ये जो धागा था, वो जो नायलॉन का धागा, उसी को नहीं देखता था। मैं मेरा साथी लोगों को देखते रहता था, वो मछली पकड़ रहा है, ये मछली पकड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। मैं जब भी लगाता है, मछली काट के चला जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग का जो परमेश्वर ने तैयारी करके रखा है,
उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत ही मेहनती करना है और ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना है. When you are not going to concentrate on the things, you will never learn anything. मेरे को बहुत बड़ा शौक था. I wanted to learn guitar. 4 गिटार खरीदारी किया है. कभी भी एक कार्ड भी नहीं सीखा है, केवल इज्जत कार्ड सीखा है. कारण मैं जब भी मारते थे ना, मारने के समय केवल इज्जत का आवाज आते हैं, टॉइंग 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 टॉइंग, दूसरा नहीं आता है. कारण कंसंट्रेट नहीं किया है. डिलीजेंटली सीखने के लिए कोशिश नहीं किया है. मन पूरा अभी यहाँ मैंने गिटार के पकड़ के अब दूसरा जगह में आपका मन रहेगा तो फिर कैसे आवाज को सुनेगा, आवाज का कैसे फर्क करेगा. दीदी बहन लोग अच्छे करी बनाना है तो आपका ध्यान आपका स्टोव में और बर्तन में, कढ़ाई में होना चाहिए. कोई आजकल बहुत सारे घर में अच्छे करी बनाया नहीं जाते हैं. कारण दीदी बहन लोग आजकल मछली को लगा के नहीं तो मांसों को लगा के ध्यान पूरा फोन में है, और फोन में है, इतना ध्यान में है और पूरा एकदम मछली काला हो जाते हैं. गोरा रहने वाला मछली, मांस गोरा रखने वाला मांस, मछली काला हो जाते हैं. कारण ध्यान नहीं होते. छोटे छोटे बातें कैसे होते हैं, दुर्घटना कैसे होते हैं, छोटे छोटे ध्यान नहीं देने के कारण बहुत कुछ होते हैं. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग का बातों में ध्यान पूर्वक रखना. एक छोटे से गलत जिंदगी को आपसे छीन सकता है. ध्यान पूर्वक आप और हम आगे बढ़ने वाला लोग रहना चाहिए. You need to be very careful about what you are doing. निर्गमन प्रस्थान का पुस्तक 12 का 32 में हम लोग देखने से है. भने अनुसार आफ्ना भेडा पात्रहरूमा आफ्ना गाई वस्तुहरू पनि लैजाऊ र गइहाला अनि मलाई पनि आशीर्वाद दिऊ. हमें ऐसे हम लोग देखते हैं, यीशु को माँ ने बताया था कानावूर का जो सादिक में, उन्होंने एक बात बताया था. उन्होंने जैसे बोल रखा है वैसे करे. डू अस व्हाट ही सेज. उल्टा पलटा नहीं करना. आपका और हमारा प्रॉब्लम ये रहता है, हम लोग का मुसीबत, हम हमेशा उल्टा पलटा करते हैं और अपने बुद्धि लगाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं. अब्राहम का जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलावट किया है. उत्पत्ति का 12वां अध्याय में देखने से है, अब्राहम अपने खानदान संतान, अपने जो गांव और घर सब कुछ छोड़ करके मैं जो जगह आपको दिखाएगा वहां जाओ, वहां पर तुझे मैं आशीष दूंगा और तू बहुत बड़ा एक जाति बन जाएगा बोल करके उन्हें आशीष दे करके भेजा है. अब्राहम ने खुशी के साथ में निकला है, सब अपने धन संपत्ति, रिश्तेदार, बंधु मित्र आदि सबको, लेकिन जाने से बहुत सारे समस्या उनके जीवन में आ रहा था. अकाल का अवस्था, और उनके श्रीमती को कोई दूसरे लोग ले गया तो राजा ने ले गया, और उनका जो चरवाहा लोगों के बीच में लफड़ा, बहुत कुछ हो रहा था. और वचन में हम लोग पढ़ने से जब लोत अब्राहम से छूटा तब परमेश्वर ने उनका जो वादा को फिर याद किया है बोल के देखते हैं. परमेश्वर केवल अब्राहम को जाने के लिए बोला था. लोत बोलने वाला पुच्छर को पकड़ के जाने के लिए नहीं बोला है, इसलिए उन्होंने कठिनाई अवस्था का ओर जाना पड़ रहा था. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात महत्वपूर्ण है. आप और हम परमेश्वर जो हमें बताएंगे उसी को हम लोग करने वाला रखना चाहिए. श्रेष्ठ गीत का 5 का 2 में हम लोग देखते हैं,
हृदय जागिरहन्छ यो त मेरो पुण्यको स्वर हो जसले यो भन्दै ढकढकाइ रहनु भएको छ मेरी बहिनी मेरी प्रिय मेरी निष्कलङ्क पिता मेरा निम्ति बोलिदेऊ किनकि मेरो सिपले र मेरा केसका लग्नहरू प्राप्त रूपले लग्न भएका छन्। आमेन। माथिको सुसमाचार 23:23 पढ्नुहोस्। परमेश्वरले भनेका कुरा यो कुरालाई पनि गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई पनि गर्नुपर्छ भनेर पढ्नुहोस्। शास्त्री र फरिसीहरू तिमीहरूलाई धिक्कार किनभने तिमीहरू पदिना सुप र जीराको 10 अंश चाहिँ दिन्छौ तर व्यवस्थाका अन्तिम कुराको न्याय दया र विश्वास चाहिँ छोडिदिएका छौ यी कुराहरू तिमीहरूले गर्नै पर्थ्यो अनि यी कुराहरू पनि नछोड्नु पर्थ्यो। यो कुराहरूलाई पनि गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हो। कति बेलामा चाहिँ हामीले यो कुरालाई मात्रै म गर्छु भनेर चाहिँ हामीले गर्नेका कारण गर्दै हामीले आशिषलाई खोएर हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई जुन पनि कार्य गर्नु लागि बनेको छ परमेश्वर आपको जो भी करने के लिए बोला है देने के लिए बोला है तो दे दो छोड़ने के लिए बोला है तो छोड़ो रखने के बोले उनसे रखो। Whatever the Lord God says to you, if He says to give, please give. If He says to leave, just leave. If He says to give up, give up. बोलते बोलते मेरे को फिर से मेरे को जो जमीन के बारे में मुझे याद आया। जब हम लोग अचानक एक दिन में ऐसे संडे में पड़ोसी ने आकर के पूरा झमेला कर रहा था। हम लोग का जमीन थे लेकिन 2 फुट हम लोग उठा लिया बोल करके झमेला कर रहा था। तब अब प्रार्थना किया परमेश्वर ने बोला छोड़ दो बोल करके छोड़ दिया। वैसे आप जो जगह पर बैठा है इस जगह हम लोग 50,000 80,000 का बात करके 50,000 रुपया एडवांस दिया है। जो एडवांस पाने वाला व्यक्ति ने चीटिंग किया धोखाबाजी दिया। हम लोगों के पास 50,000 रुपया उठा के दूसरे को 1,20,000 रुपया में बिक्री कर लिया। जब हम लोग उसी को पूछने के लिए गया वो कुकड़ी लेके आया हम लोग को काटने के लिए। मेरे को और मेरा को सारे लोग बोल रहे थे छोड़ना नहीं है आप जाओ आपके पास तो कागज है थाना में जा करके आप केस करो फाइल केस करो उन लोग को छोड़ो मत बोल करके बहुत सारे लोग सलाह दे रहा था। अम्मा और पास्टी अम्मा प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने बोला कुछ मत करो बोल। 2003 साल में 50,000 बोलने वाला बहुत बड़ा था और हम लोगों के लिए शुरू का सेवक आए बहुत बड़ा रकम था। बहुत दुख लग रहा था लेकिन परमेश्वर ने बोला कुछ मत करो बोल करके। इतने दिन का बाद में देखने से प्रिय भाई और बहना जो चीटिंग किया लेकिन परमेश्वर उसी को वापस हम लोग के हाथ में दिए। और जो लोग 2 फुट के लिए उन लोग ये कर रहा था अभी वो 2 फुट के साथ में उन लोग को 2 फुट भी मिल करके 4 फुट हम लोग को मिला। परमेश्वर हमेशा महान कार्य करते हैं। उन्होंने जो भी आपका और हमको बोलेगा उसी को वैसे करने का समय है हम लोग आशीष प्राप्त करेंगे। तीसरा बात जब आपको परमेश्वर कुछ बोलता है कुछ करने के लिए फिर से जो मछली पकड़ने का अनुभव से मैं बोलूंगा मछली पकड़ने के समय में लोग बोलेगा एक बड़ा अल्लाह चिल्ला रहने वाला जगह में मछली आप पकड़ नहीं सकता है। कितने लोग जानते को शांत रखना पड़ता है। यू नीड टू बी क्वाइट यू नीड टू बी साइलेंट। अगर शांत नहीं रखने से मछली क्या हो जाएगा वो भाग जाएगा। इसलिए लोग जब मछली पकड़ते हैं एकांत में रखने वाला जगह में मछली ज्यादा पकड़ सकता है। और अल्लाह चिल्ला करके रखने से मछली नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होता है ज्यादा बोलते रखने का आदत को छोड़ना। We need to give up over talking। बक बक करने को छोड़ना है।
शांत रह के परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए तैयारी करके रखा हुआ आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम लोग सीखना है। मैंने बोला पतरस ने गया और समुद्र में जाकर के उन्होंने हुक लगा के मछली पकड़ना उतना आसानी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर जैसे बोला उन्होंने गया और बैठा और ध्यान से उन्होंने मेहनत कर रहा था और एकदम शांत होते हुए उन्होंने मछली को पकड़ा भी हम लोग देख सकते हैं। कारण उनके साथ में कोई नहीं गया है। पहला कोरिन्थियों 15:33 को कहीं पढ़िएगा। कराब संगत हरले कराब गणुनेचन। आपका जो संगति सही नहीं रखने से खराब हो जाएगा। एक अच्छे कहावत है, सुअर का साथ में चलने वाला बछड़ा भी टट्टी खाएगा बोल के। आपका संगति महत्वपूर्ण है और अननेसेसरी बातों को जो नहीं चाहिए उसी को हम लोग छोड़ना है। We need to avoid unnecessary talk. कितना बातों को, परिवार का बातों को हम लोग सीक्रेट रखने वाला बात को सीक्रेट रखना है। अपने जीवन का सारे बातों को सारे लोगों के पास नहीं बोलना है। कोई लोगों का मुंह कितना अच्छे है, कुछ भी रख नहीं सकता है, पकड़ के रख नहीं सकता है। मुख खोलने से समझिया है, देखने से एकदम पर्सनालिटी है, लेकिन मुंह खोलने से म्युनिसिपालिटी है। आप और हम सीखना है, एकदम शांत रह के रखने के लिए हमें सीखना है। लेट योर वर्ड्स बी शॉर्ट। हम लोग के पास पढ़ने का समय नहीं है। साधुपदेश का 5:2 में हम लोग पढ़ने से हैं। परमेश्वर को सामने पूरा बोल्नलाई तिम्रो हृदय वातान नगरोस्, किनकि परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीमा छौ। यसैले तिम्रो शब्द यो कारण गर्दै तिम्रो शब्दहरूले थोड़े छोटा रखने पाए। कई लोग का आदत ऐसे है, क्या सोचते हैं, प्रार्थना करने में भी बहुत लंबा प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा बोल करके बहुत लोग सोचते हैं। परमेश्वर लंबा प्रार्थना को नहीं चाहता है, छोटा हो और लंबा हो वैसे नहीं देखता है। क्या आप चाहते हो उसी को। और कोई लोग बहुत अच्छे लोग और उन लोगों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जब खाने का समय आता है, इन प्रिय लोगों को कभी भी मैं खाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता हूं। कारण क्यों मालूम है? अगर उनको प्रार्थना करने के लिए बोलने से खाना ठंडा हो जाएगा। आधा घंटा प्रार्थना करके अरे खाना के लिए प्रार्थना करो बोलने से खाना के लिए प्रार्थना करो। खाना के लिए प्रार्थना करने से करो बोलने से रूसिया और उक्रेन का लफड़ा लड़ाई वो सब का शांति के लिए, देश का शांति के लिए और सारे कुछ प्रार्थना करके लास्ट में बोलेगा प्रभु ये छोटा प्रार्थनालाई आशीष गर्नुहोस्। परमेश्वर यो सानो प्रार्थनालाई आशीष गर्नु। यति लामो थियो, 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरको प्रार्थना लास्टमा बन्ने बेलामा चाहिँ सानो प्रार्थनालाई चाहिँ आशीष दिनुहोस्। अभी आप कितना लंबा प्रार्थना करने से भी आप प्रार्थना करने के पहले परमेश्वर जानता है। मन को लगा कि प्रार्थना करना दूसरे होता है प्रिय। लोग देखना है, लोग सुनना है, लोग हमें अप्रिशिएट करना है बोलने के लिए हम लोग फ्लावरी वर्ड्स लगा के हम उसी को बड़ा एक सुंदरता बना के हम लोग करने के लिए जरूरत नहीं है। वही मकसद
don't pray with all sort of flowery words in order to get an appreciation from people. Let your prayers be sound. तो बोलने के समय में छोटा से बोलिएगा. कई लोग का पास गवाही बोलने के लिए भी मालूम नहीं होता है और बोलने के लिए भी मालूम नहीं होता है. बोलने से फिर शुरू करेगा, उत्पत्ति से शुरू करके और प्रकाशित वाक्य तक उधर ही बंद करेगा. हम लोग बोलने वाला बात एकदम होशियार रखना है, बहुत ही होशियार रखना है. और हम लोगों का जीभ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीखना है. और कई लोग बोलेगा कभी भी जिंदगी में बंद नहीं करता है. वैसे एक कहानी को मैं सुनने में आया. एक युवा ने जा रहा था अपनी बस्ती में. जाने के समय वहां पर बहुत बड़ा भीड़ भाड़ को देख रहा था. भीड़ भाड़ देखने से क्या है बोलने से वहां पर एक मुनि बैठा है, एक ऋषि बैठा है. लोग बोला है ऋषि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और उनके पास जा करके वरदान मांगने से वो देगा. ये बात अच्छे लगा इनको और इन्होंने गया जा करके, ऋषि मुझे एक वरदान चाहिए. बोला बेटे क्या चाहिए तुम्हें? वो बोला ऐसे, मेरे को अभी अभी तो विवाह हुआ है, बहुत ही कुछ दिन का पहले मेरा विवाह हुआ है. मेरा पत्नी इतना बोलता है, उसको मेरे को कंट्रोल करने नहीं सक रहा है, इसलिए आप ऐसे वरदान दे दीजिए मेरा श्रीमती का, मेरा पत्नी का मुख बंद हो जाने पाए बोल के. तब ऋषि ने गुस्सा से उठा करके बोला, अरे वो मालूम होने से हम क्यों ऋषि हो करके यहां बैठा गए बोल के. और एक बाप और बेटा ने पिताजी से पूछा, पिताजी आपका केस क्यों सफेद है? उसको सफेद होते जा रहा था. किन भाई को कपल चाहिए से तो बाका सामने. तब पिताजी ने बोला है बेटा को, बेटे देखो, जो बेटा होकर के तू जितने भी गलत करते हो उतना केस पक जाएगा बोल के पिताजी का. तब बेटा ने पूछा, क्यों पापा दादा को ग्रैंडफा को पूरा पक गया बोल के? ग्रैंडफा का पूरा पक गया था बोल के. जब भी हम लोग बोलते हैं उसारी से बोलना पड़ता है. और कई या तो मैं नहीं देख रहा हूं बोलने में जो कोई लोग एक मिला की बोलेगा. हमें अभी भी याद है, हम जब छोटे रखने के समय में एक दुकान में होटल में खाने के लिए जाते थे, वहां पर एक सर्वर भाई आते हैं. उन्होंने बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही जल्दी बोलने वाला भी थे. और कोई होटल में क्या होते हैं, माने जो वो नॉन वेजिटेरियन होटल है, उधर दिमाग भी बिक्री करता है, माने खांसी का दिमाग और ये सब. ये जाने के समय में पूछेगा सीधा, दिमाग नहीं है क्या? वो भी कमती नहीं है, वो जल्दी से बोलेगा. अभी तक आया सारे लोगों के लिए थे. समझ रहे हो क्या है उसका मतलब? अब तक जो जितने भी लोग आया है उनके लिए थे बोल करके, उसका मतलब सबको था, तुम्हारे लिए नहीं है. इंग्लिश में दूसरे एकदम सुंदर प्रकार में आते हैं, डोंट यू हैव सेंस, नथिंग मच टू स्पेयर. बुद्धि नहीं है क्या? उधार देने जैसे नहीं है. अब सोचना, आप ही बुद्धिमान बोल करके समझ के कभी भी बात नहीं करना है. कोई लोग मुख खोलने से लपड़ा ही लपड़ा गैंग करते रहेगा. बात को कम करना है. मेरे जीवन में बहुत मैंने नुकसान खाया है ज्यादा बोल के.
आजकल बहुत ज्यादा बोलने का कमती किया है, कारण बहुत मार खाया। अब बहन लोगों को बोलने का जरूरत नहीं, बहुत अच्छे हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसी को हम लोग हमेशा विचार में रखना है। अगर आप जो काम करना है उसी से ध्यान नहीं रहने से आपका क्या हो, ज्यादा बकबक करते रहने से कोई मछली पकड़ने नहीं पाएगा। हम लोग के पास समय नहीं है, मैं और भी ज्यादा बोलने के लिए मैं आशा करते थे, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं है। इस बात महत्वपूर्ण है प्रिय, आप और हम लोग का शब्द, हम लोग जो बोलते गए वो कमती रखने पाए। शायद इसलिए परमेश्वर ने बोला उनको जाली नहीं लगाओ, हुक लगाओ बोल के, पकड़ के आओ बोल करके। पतरस का जीवन इस घटना का द्वारा 3 बातें हम लोग सीखते हैं। पहला वो बात हम लोग देखा था, जो परमेश्वर हमें बोलता है, हम सबको आशीष चाहिए। यह आशीष जो आप चाहते हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसी को परमेश्वर ऑलरेडी तैयारी करके रखा है। यस, मेड इट रेडी ऑलरेडी। उसी को प्राप्त करने के लिए आप और हम क्या करना है बोलने से, परमेश्वर ने जो कार्य आपको करने के लिए बोलता है उसी को आप ही करना पड़ेगा। यू नीड टू डू इट योरसेल्फ, आप ही करना पड़ेगा। दूसरा वह बात है हम लोग देखा है, जो भी हम लोग कर रही है परमेश्वर ने करने के लिए बोला है, विश्वास योग्यता का साथ में, मेहनती का साथ में हम लोग करना है, ध्यान पूर्वक का साथ में करना है। ध्यान के साथ में नहीं करने से आप कभी भी आशीष हासिल नहीं कर सकता है, काम को आप विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, रिजल्ट्स आप प्राप्त कर नहीं सकता है। एकदम मेहनती के साथ, ध्यान पूर्वक आप और हम कार्य करना है। और तीसरा वह बात, जब हम लोग काम करते हैं, काम करने के समय में और हर समय में बात को थोड़ा कम करना है। याकूब का पत्री 3:5 में हम लोग पढ़ते हैं, उसी के साथ में अंत करने के लिए आशा करता हूं। याकूब का पत्री उसका 3:5 को पढ़िएगा। यही प्रकारले जीवको पनि एउटा सानो अंश हो र ठुला ठुला कुराहरूको भ्रमण गर्छ। हेर, एउटा सानो आगोले कति ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ। आमेन। जीव चाहिँ एउटा सानो अङ्ग हुँदो रहेछ हाम्रो शरीरको, तर कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ बिगार्ने काम गर्नुहुन्छ। यो मुखले आशिष पनि तपाईँले बोल्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले श्राप पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। यो मुखले अर्कैलाई तपाईँले आशिषको कारण पनि हुन सक्ला। यो मुखको द्वारा, यो जीवको द्वारा तपाईँले अर्कैको नुकसानको लागि पनि कार्य गर्ने हुन सक्ला। आज परमेश्वर तपाईँलाई अनि मलाई उहाँले याद दिलाउने कुरा यही नै हुँदो रहेछ। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग का बात छोटा रखने पाए। Unnecessary talks always brings chaos, destruction. मंडली में कभी कभी एकता नहीं होता है, उसका कारण क्या मालूम है? ज्यादा बोलने का कारण। इनके बारे में उनका बारे में बोलेगा, फिर उसके बारे में बोलेगा, फिर पास्टर के बारे में बोलेगा। कुछ आप नहीं समझते हो, सीधा पूछ लेना, क्लियर कर लेना। मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर के, तीतापन लेकर के, खड़ुआपन लेकर के वाला ओला बोलने वाला बहुत खतरा होता है। जो नहीं समझाए सीधा तिस्ते ऊंचा वाला ओला बोलने से वो समस्या होता है। बहुत समय है वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने जो आपके लिए करने के लिए बोला है उसी को करिए। जो करने का समय ध्यान पूर्वक करिए। तीसरा वह बात, उसी को जब आप करते हो, करने का समय है, आप शांत होकर करिए। ये 3 बातें आपके जीवन में आशीष को लाएगा।
परमेश्वर ने आपके लिए तैयारी करके रखा हुआ आशीष तक पहुंचने के लिए, केवल पहुंचने वाला बात नहीं, उसी को आप पाने के लिए वो सहायता करेगा। कितने बार हम लोगों का मुंह को कंट्रोल नहीं करने के कारण परमेश्वर ने हम लोगों के लिए रखा हुआ आशीष को हम लोग खोया। कितने बार परमेश्वर ने नहीं करने वाला काम को करने के कारण हम धोखा खाया है। कितने बार परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दिया उसी को वैसे ही नहीं करने के कारण हम दुख में पहुंचा है। आज परमेश्वर का आत्मा ने हम लोगों से बातचीत किया। मंडली अपने स्थान में खड़े